पैराग्राफ का हम ये डायलॉग बॉक्स देख लेते हैं। तो पैराग्राफ का डायलॉग बॉक्स इसमें क्लिक करेंगे तो क्लिक करने पर ये लॉन्चर में क्लिक करते ही ये देखो पैराग्राफ का डायलॉग बॉक्स आएगा और ये सारे ऑप्शन आपके सामने आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आता है आपका अलाइनमेंट ऑप्शन। क्या आता है? अलाइनमेंट ऑप्शन। ठीक है, तो अलाइनमेंट आपका लेफ्ट सेंटर राइट आप यहाँ से पढ़ चुके हो, लेफ्ट सेंटर राइट और जस्टिफाई। तो वही ऑप्शन तुम्हारे यहाँ पे लेफ्ट सेंटर राइट और जस्टिफाई ऑप्शन है। ठीक है, फिर उसके बाद देखो यहाँ पे आता है लेफ्ट से कितना गैप देना है और राइट से कितना गैप देना है। तो वो यहाँ से बढ़ा सकते हो। वही काम देखो यहाँ से आप कर सकते थे। ठीक है, कहाँ से? आपने यहाँ से किया था। ये लेफ्ट से गैपिंग और राइट से गैपिंग बढ़ाया था। और यहाँ पे अगर होम पे देखा जाए तो यहाँ पर इसमें इससे गैपिंग बढ़ा रहे थे। सॉरी, कहाँ गया वो? ये इससे गैपिंग घटेगी और इससे गैपिंग क्या होगी? बढ़ेगी, है ना? तो एक बार आपको ये सब कुछ करके दिखा देते हैं, नहीं तो आप बोलोगे सब कुछ हवा में ही बताए बात डाल रहे हैं। तो ये देखो हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे बीच वाले पैराग्राफ का सिलेक्शन किया और बीच वाले पैराग्राफ का सिलेक्शन करने के बाद हम यहाँ पे पैराग्राफ में गए और पैराग्राफ में जाने के बाद ये देखो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? सेंटर लगा दिया। तो पैराग्राफ हमारा कैसा हो गया? सेंटर्ड हो गया, बीच में हो गया। तो अब देखो यहाँ पर भी लाइन छोटी बड़ी हो गई और यहाँ पर भी लाइन क्या हो गई? छोटी बड़ी हो गई। फिर वापस यहाँ पे इसमें गए, अब सेंटर की जगह अब यहीं से हम लेफ्ट लगा दिया। तो लेफ्ट साइड से चालू हो रहा है तो राइट में लाइन क्या हो गई? छोटी बड़ी हो गई। और अब यहाँ पे हमने राइट लगा दिया तो राइट से चालू हो रहा है और लेफ्ट लेफ्ट में लाइन क्या हो गई? छोटी बड़ी हो गई। तो अगर सेंटर करेंगे तो ये समझ में आ गया ना? तो अगर हिंदू लिखेगा तो हिंदू लेफ्ट से राइट में लिखता है तो ये उसकी लाइन इधर छोटी बड़ी होगी। अगर मुस्लिम लिखेगा तो मुस्लिम राइट से क्या लिखता है? लेफ्ट लिखता है, तो उसकी लाइन इधर छोटी बड़ी होगी। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारी दोनों तरफ की लाइन क्या हो जाए? बराबर हो जाए, तो किसका यूज करेंगे? जस्टिफाई का। और देखो यहाँ पर इसमें क्लिक करेंगे तो इसमें अलाइनमेंट में देखो यहाँ पर जस्टिफाई ऑप्शन और लेफ्ट राइट और सेंटर ऑप्शन है। आगे समझ में? ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे आता है लेफ्ट इंडेंट और राइट इंडेंट। तो यहाँ पर इसको बढ़ा दिया, जैसे कि यहाँ पे हमने गुड मॉर्निंग 1 इंच कर दिया और राइट को भी हमने यहाँ पर 1 इंच कर दिया। तो अब तुम यहाँ पर देखोगी यहाँ पे लेफ्ट से और राइट से 1-1 इंच क्या हो गई? जगह हो गई। और वही काम हम देखो यहाँ पर पेज लेआउट में जा करके यहाँ पे लेफ्ट और राइट में 1-1 इंच करते थे। फिर उसके बाद देखो यहीं पे आता है तुम्हारा स्पेशल। स्पेशल में आता है यहाँ पे फर्स्ट लाइन, है ना? तो फर्स्ट लाइन में क्लिक करेंगे और फर्स्ट लाइन में क्लिक करते ही यहाँ पे हमने फर्स्ट लाइन को दे दिया 1 इंच का गैप और ओके कर दिया। तो देखो जो पैराग्राफ होगा, पैराग्राफ की जो पहली लाइन होगी वो 1 इंच क्या स्पेस में लिखेगी। ठीक है, अगर हमने तीनों पैराग्राफ सिलेक्ट किए होते, सपोज करो हमने तीनों पैराग्राफ का सिलेक्शन किया और तीनों पैराग्राफ का सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे गए और यहाँ पे हमने फर्स्ट लाइन लिया और फर्स्ट लाइन लेने के बाद हमने उसको 1 इंच का गैप दिया और इतना करने के बाद ओके कर दिया। तो देखो तीनों पैराग्राफ की जो पहली लाइन है वो 1 इंच की क्या स्पेस से आ रही है। फिर अगला नंबर देखो यहीं पे आता है तुम्हारा ये बिफोर और आफ्टर। ये भी आपको बता चुके हैं यहाँ पे अभी पेज लेआउट में, पैराग्राफ से पहले कितना स्पेस देना है और पैराग्राफ के बाद में कितना स्पेस देना है। ठीक है, तो वही चीज वहां पे है। होम पे जाओगे, पैराग्राफ के लॉन्चर में क्लिक करोगे, ये देखो बिफोर आ रहा है और ये देखो यहाँ पे आफ्टर आ रहा है। आ गया समझ में? फिर उसके बाद देखो यहाँ पे लाइन स्पेसिंग आ रहा है। तो लाइन स्पेसिंग में देखो सिंगल कर दिया तो क्या होगा? सिंगल में इन लाइनों के बीच में जरा सा भी गैप नहीं रहेगा। लेकिन अगर लाइन की स्पेसिंग बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पर सिंगल की जगह 1.5 लाइन को ओके कर दिया। तो अब देखो इसके और इसके बीच में 1.5 लाइन का गैप है। और बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे हमने डबल किया और ओके कर दिया तो यहाँ पर देखो डबल लाइन का गैप हो गया। फिर वापस यहाँ पे जाएंगे और डबल की जगह यहाँ पे मल्टीपल आ रहा है। तो अगर मल्टीपल में क्लिक करोगे तो 3 लाइन का गैप, 3.5 लाइन का गैप, 4 लाइन का गैप, है ना? जितना देना चाहते हो ओके करोगे तो उतना उतना ही गैप आ जाएगा। हटाना चाहते हो तो आप इसमें क्लिक करोगे और मल्टीपल मल्टीपल की जगह सिंगल कर दोगे और ओके करोगे तो ये सिंगल होगा। अगर पूछा जाए बाय डिफॉल्ट कितना होता है, तो बाय डिफॉल्ट होता है 1.15। कितना होता है? 1.15 होता है और ओके कर दिया। आ गया, बाय डिफॉल्ट इतना गैप होता है। तो ये हमने आपको बताया। उसके बाद देखो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा आता है? टैब आता है। कौन सा ऑप्शन आता है? टैब। अब देखो टैब में देखो क्या होता है। टैब में देखो क्या होता है कि जैसे यहाँ पे हम कुछ लिखते हैं
तो यहाँ पे हम टैब बटन प्रेस करते हैं तो देखो टैब बटन कैसे कैसे चलती है। ये देखो यहाँ पर 0 पे है, हमने टैब बटन प्रेस किया तो आधे पे रुकी, फिर टैब बटन प्रेस किया तो 1 पे रुकी, फिर टैब बटन प्रेस किया तो 1.5 पे रुकी, फिर टैब बटन प्रेस किया तो 2 पे रुकी, है ना। तो वो चीज आप ये बढ़ाना घटाना चाहते हो तो यहीं पैराग्राफ में जाओगे और यहाँ पे टैब में जाओगे। टैब में जाने के बाद 0.5 की जगह यहाँ पे कितना कर दिया, 1 कर दिया और ओके करेंगे। अब यहाँ पर देखो टैब बटन प्रेस करोगे तो 1 में, टैब बटन प्रेस करोगे तो 2 में, टैब बटन प्रेस करोगे तो 3 में रुकेगा आकर के, ठीक है। नहीं चाहे तो आप चाहे तो नहीं आधे आधे इंच पे ही रुके तो वापस यहीं पे जाओगे, टैब में जाओगे और इसको ज्यादा बढ़ा भी सकते हो। एक जगह कितना कर दिया, 2 कर दिया। तो अब देखो टैब बटन 2, टैब बटन 4, टैब बटन 6, ऐसे यहाँ पर हम सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या काम किया कि वापस यहाँ पे गए और वापस इसकी डिफॉल्ट सेट कर दिया। तो डिफॉल्ट कितना होता है, कितना होता है, 0.5, 0.5 डिफॉल्ट होता है, ओके कर दिया। तो अब देखो ये आधा आधा इंच क्या करेगी, मूव करेगी। आ गया समझ में, ठीक है। उसके बाद अगला नंबर देखो यहीं पे आता है तुम्हारा, ये टैब पे जाओगे तो देखो यहाँ पे आता है ये लेफ्ट सेंटर, ये तो गया। हाँ, जैसे कुछ हम ऐसी अलग से टेबल बनाना चाहते हैं, माना कि हमको यहाँ लिखना है ऐसे नेम, या देख लेते हैं, आपको पूरा बता देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा डायरेक्ट। तो देखो हमने क्या काम किया कि हम यहाँ पे गए और जाने के बाद हमने टैब में क्लिक किया और टैब में क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पर लिखा 1.5 और यहाँ पे हमने डॉट में क्लिक करके सेट कर दिया। फिर यहाँ पे हमने लिखा 3 और यहाँ पे डॉट में क्लिक करके हमने सेट कर दिया। फिर हमने लिखा 4.5 और यहाँ पे हमने डॉट में क्लिक करके हमने सेट कर दिया। और फिर हमने यहाँ लिखा 6 और हमने यहाँ पे डॉट में क्लिक करके हमने सेट कर दिया। तो देखो ये क्या है किया हमने, देखो हमने क्या किया, आपने सामने सामने देखा कि हमने लिखा 1.5, डॉट में क्लिक करके सेट किया। फिर हमने लिखा 3, डॉट में क्लिक करके सेट किया। तो अब क्या होगा कि जब आप टैब बटन प्रेस करोगे तो पहली बार टैब बटन प्रेस करने पर आपका कर्सर कहाँ रुकेगा, 1.5 पे रुकेगा आकर के। दूसरी बार टैब बटन प्रेस करने पर आपका कर्सर कहाँ रुकेगा, 3 पे रुकेगा आकर के। तीसरी बार टैब बटन प्रेस करने पर आपका कर्सर कहाँ रुकेगा, 4.5 पे रुकेगा आकर के। और अगली बार टैब बटन प्रेस करने पर आपका कर्सर कहाँ रुकेगा, 6 पे रुकेगा आकर के। आ गया समझ में। तो आप अपने कर्सर को जहां जहां पर रोकना चाहते हो वो वैल्यू यहाँ पे क्या कर दोगे, लिख दोगे, कोई प्रॉब्लम। और साथ में चाहते हो कि वहां पर आके तो रुके लेकिन साथ में डॉट 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 बनाता है तो ये डॉट डॉट लोगे। लेकिन चाहते हो नहीं सीधी लाइन खींचता है तो ये सीधी लाइन ले लोगे। तो हमने देखो हमने डॉट वाला लिया था सब में, 1.5 लिखा था डॉट लिया था सेट किया था, 3 लिखा था डॉट लिया था सेट किया था, 4.5 लिखा था डॉट किया था सेट किया था, 6 लिखा था डॉट किया था सेट लिखा था और ओके किया। अब देखो यहाँ पे हमने लिखा नेम, टैब बटन प्रेस किया, फिर यहाँ लिखा हमने एज, टैब बटन प्रेस किया, फिर यहाँ हमने लिखा जेंडर, टैब बटन प्रेस किया, फिर यहाँ पे हमने लिखे सिटी, टैब बटन प्रेस किया, फिर यहाँ पे हमने लिखा फोन, ठीक है, एंटर किया। फिर यहाँ हमने लिखा आतिफ, टैब बटन प्रेस किया, फिर यहाँ पर हमने लिखी एज, टैब बटन प्रेस किया, फिर यहाँ पर जेंडर, टैब बटन प्रेस किया, भोपाल, टैब बटन प्रेस कर दिया, फोन, ठीक है। तो इस तरीके से जब भी आप ऐसी कोई टेबल टाइप की बनाना चाहते हो तो यहाँ पे आप ऐसे ये यूज कर सकते हो। आगे समझ में, ठीक है। और उसके बाद ये चीज हटाना चाहते हो क्योंकि अब क्या है जब भी टैब बटन प्रेस करोगे तो यहीं पे रुकेगा आकर के और टैब टैब बनाता चला जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हमने कोई पैराग्राफ टाइप कर दिया और पैराग्राफ टाइप करने के बाद फिर हमने एंटर किया और फिर यहाँ कुछ लिखा टैब बटन प्रेस किया तो वैसे ही वैसे चलेगा, है ना। तो आप चाहते हैं ये चीज हम हटाना चाहते हैं तो हटाने के लिए वापस यहीं पैराग्राफ में जाएंगे, पैराग्राफ में जाने के बाद टैब में जाएंगे। अगर जैसे कि हमने बीच वाली 2 चीजें हटा ली, हमने 3 वाला हमने क्लियर कर दिया और 4.5 वाला हमने क्लियर कर दिया और ओके कर दिया। तो अब ये होगा और टैब बटन प्रेस करोगे ये होगा और फिर टैब बटन प्रेस करोगे तो ये होगा। बीच वाली 2 चीजें क्या हो गई, हट गई। ये भी हटा देते हैं। तो इसमें गए और यहाँ पर टैब में गए और यहाँ पे हमने इसको 1.5 वाले को भी क्लियर करके ओके कर दिया। तो अब यहाँ लिखोगे टैब करोगे तो 6 पे रुकेगा।
लिखोगे टाइप करोगे तो 6 पे रुकेगा के। वो भी हटाना चाहते हो तो वापस यहाँ पे गए और टाइप पे गए और 6 को भी हमने क्या कर दिया, क्लियर कर दिया और ओके कर दिया। अब यहाँ लिखोगे टाइप करोगे तो कितना कितना, आधा आधा इंच चलेगा, जितना जितना हमने पहले से क्या कर रखा है, सेट कर रखा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे पैराग्राफ में ये सारी चीजें सेट कर सकते हो और साथ में टैब में जाकर के ये टैब पोजीशन सेट कर सकते हो कि आपको डिफॉल्ट टैब पोजीशन कितना रखना है और आपको अपना टैब कहाँ कहाँ पर रोकना है और क्या क्या डॉट बन करके आने चाहिए। आया समझ में? और उसके बाद ये हो गया शिफ्ट पेज